समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन। अब लीनियर इक्वेशन समझेंगे कैसे हम लोग मैट्रिक्स के और डिटर्मिनेंट के हेल्प से उसका एप्लीकेशन, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट था, उसका एप्लीकेशन एक है जो लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए पहले हम देखेंगे कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी समझेंगे। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं संगत, और इसको इनकंसिस्टेंसी को बोलते हैं असंगत। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या है क्या? तो लीनियर इक्वेशन बोलता है कि यदि किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सके, एनी लीनियर इक्वेशन which has solved, तो बोलेंगे कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी मींस सॉल्यूशन। मेरे पास सपोज टू वेरिएबल लेते हैं हम लोग, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू c2। यहां पर कंसिस्टेंसी होने के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए, मींस a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ऐसा कंडीशन होगा तो मेरा सॉल्यूशन कैसा आता है? यूनिक सॉल्यूशन। और जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है वही कंसिस्टेंसी को शो करता है। बी a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। इसको बोलते हैं हम लोग मेनी वन सॉल्यूशन, मेनी वन सॉल्यूशन। जब मेनी वन सॉल्यूशन होगा तो वो अभी मेरे, क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन है, मेनी वन सॉल्यूशन है, यहां यूनिक सॉल्यूशन है, तो यहां पर ये दो कंडीशन को फुलफिल करता है ये सॉल्यूशन को। एंड द सॉल्यूशन इज डिफाइंड बाय द टू वेज। फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन व्हेन द कंडीशन ऑफ a1 upon a2 does not equal to b1 b2, and second is the many one solution which denotes that a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Both conditions has the solutions of any linear equations. एनी लीनियर इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, दो कंडीशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक को बोलते हैं हम लोग मेनी वन सॉल्यूशन। यहां सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंस है। अब यहां पर इनकंसिस्टेंस की थोड़ा चर्चा हो जाती है। a1 by a2 इक्वल टू b1 upon b2 डज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। यहां पर कंडीशन है तो इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और इसका जो ग्राफ होता है पैरेलल होता है, एंड इट हैज नो सॉल्यूशंस when the condition of a1 upon a2 equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon b2। तो जो नो सॉल्यूशन को डिनोट करता है, एंड दैट इज द लीनियर इक्वेशन व्हिच डिनोट्स नो सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी, एंड द सॉल्यूशन व्हिच हैज यूनिक सॉल्यूशन और मेनी वन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी। तो इस प्रकार कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में हमने डिफरेंस समझा। अब यहां पर बाय द, अब यहाँ मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि डिटर्मिनेंट्स के थ्रू हाउ कैन द आइडेंटिफाई द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बाय द डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट के थ्रू चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। कंडीशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाएगा तो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा, और जीरो के इक्वल नहीं आया तो मेरा इनकंसिस्टेंसी होता है। दैट इज ए इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो दैट इज कंसिस्टेंसी। जीरो के इक्वल हो गया दैट इज ए इज इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। जब यह जीरो के इक्वल हो गया तो कंसिस्टेंसी, नहीं है तो इनकंसिस्टेंसी। तो इस प्रकार हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, और जो कंसिस्टेंसी होगा उसी का मेरा सॉल्यूशन होगा, इसी का सॉल्यूशन होगा, और जो इनकंसिस्टेंसी होगा
इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, दैट मीन्स नो सोल्यूशन, बिकॉज इट कैन नॉट बी डिफाइंड and cannot be find the value of any variables, and it has so the consistency means it has the solution, so only the find the value of any variables in consistency में कोई वैल्यू नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी में वैल्यू फाइंड करते हैं. तो हाउ कैन द फाइंड द सॉल्यूशन, हाउ कैन द सॉल्व एंड चेक आउट द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी. फर्स्टली देखेंगे कि हाउ कैन check the consistency or inconsistency. Consistency or inconsistency. कैसे हम लोग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को चेक आउट करेंगे. एग्जाम्पल 2x plus 3y equal to 5, 5x plus 6y equal to 8. यहां पर सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, और वो मैट्रिक्स कैसे लेट करेंगे, मैट्रिक्स में रखेंगे क्या, तो मैट्रिक्स में लिखेंगे इसका x और y का कोफिशिएंट्स. क्योंकि पहला है इसलिए फर्स्ट रो में रखेंगे x का कोफिशिएंट, सेकेंड इज y कोफिशिएंट, 5 कोफिशिएंट एंड 6 कोफिशिएंट. इसको कोई मैट्रिक्स लेट करेंगे. सेकेंड को b ले लेते हैं, या जो इक्वल टू में उसको b ले लेते हैं, 5 और 8 ये कॉलम में, और एक हमको जो फाइंड करना x और y जो वेरिएबल है वो उसको हम लोग एक लेट कर लेते हैं x. फर्स्टली हम फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a. 2 3 5 6, 6 टू जा 12 माइनस 5 3 जा 15, 12 में से 15 गया -3, means determinant of a does not equal to 0. 0 भी इक्वल नहीं है, so a is consistency. अगर 0 आ जाता तो क्या बोलते इसको, इनकंसिस्टेंस है, लेकिन यहां पर 0 नहीं है, does not equal to 0, then that linear equation shows the consistency, और consistency का ही solution होता है, therefore it show the consistency, so it has the solution. अब solution भी कैसे करेंगे वो भी देख लें. how can the solve its the value of its. एक और चेक आउट पहले कर ले, then after solutions. 5x plus 3y, 5x plus 3y 8, that is 7. सबसे पहले लेट कर लेंगे a, 5 3 5 3. सेकेंड b 8 7. थर्ड x जिसको फाइंड करना वेरिएबल 2 है x y. डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे, only finding the value of determinants. How can the find, then it is the 15 3 5 3 15 minus 5 3 15, 15 minus 15 0, means determinant of a का value 0 है, therefore a is inconsistent. a is inconsistent. तो इस प्रकार अगर determinant of a का value 0 आ गया, it denotes the inconsistency. Inconsistence होता है, और इसका solution never be. It has no solution. इसका कोई solution नहीं होता है, इसका solve कर ही नहीं सकते हैं, and never be the finding the value of x and y, because it denotes the its determinant denotes the 0. यह मेरा वेरिएबल हो गया, 2 वेरिएबल का चेक आउट किए. अब थर्ड वेरिएबल का देखें, एक और एग्जांपल 2x plus 3y plus 4y, 4z equal to 5, 3x plus 6y plus 2z equal to 7, 5x plus 6y plus 8z equal to 9. सबसे पहले लेट कर लेंगे हम कोई एक मैट्रिक्स 2 3 4 3 6 2 5 6 8, b 5 7 9, x वेरिएबल है x y z. इस प्रकार हमने लेट कर लिया. अब यहाँ पर चेक आउट करेंगे
डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 3 4 3 6 2 5 6 8। अब चेक आउट कर लेंगे कि यह क्या मेरा यह डिटर्मिनेंट्स क्या आ रहा है, उसके बाद पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए किसी के लोग एक्सपेंड करना होगा। एक्सपेंडिंग along with, सपोज हमने R1 के लोग एक्सपेंड कर दिया, दैट इज द along with R1। R1 में दो एलिमेंट है 2, यह कैंसिल आउट क्या बचा 6 2 6 8। पहला फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, यह कैंसिल, यह 3 2 5 8 दैट इज पॉजिटिव, यह कैंसिल 3 6 5 6 2 into 8 6 are 48, 6 2 are 12 minus 3, 8 3 are 24, 5 2 are 10 plus 4 into 6 3 are 18, 6 5 are 30, 2 into 8 minus 2 6, 4 minus 1 3 minus 3 into 14 plus 4 into minus 12 36 2 जा 72 minus 43 जा 42 plus minus minus 4 48 12 4 जा 48 72 माइनस 8 2 10 के 0 8 4 8 1 9 माइनस 18, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, सो ए इज कंसिस्टेंसी बिकॉज इट हैज द सॉल्यूशन। इस प्रकार हम लोग 3 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल इन 2 इक्वेशन से एंड लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल इन 3 इक्वेशन में हमने देखा कि कैसे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं। हाउ कैन द आइडेंटिफाई द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी बाय द 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स। अब सॉल्यूशन समझेंगे कि हाउ कैन द सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। Example, solve its क्वेश्चन है मेरा 5x plus 2y equal to 7, 7x plus 3y equal to 5। Any questions? फर्स्ट में लेट कर लेंगे a equal to 5 2 7 3, सेकेंड हमने 7 5, थर्ड x इक्वल टू 2 वेरिएबल है x और y। क्या निकालेंगे फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 2 7 3, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14 1 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है, यानी कंसिस्टेंस है, ए इज कंसिस्टेंस है। अब कंसिस्टेंस होने का मतलब क्या है कि इसका सॉल्यूशन होगा, इसलिए ए का जो मेरा मैट्रिक्स है x के y जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल है, इसलिए a इंटू एक्स वाई, बिकॉज the coefficient of 5 2 7 3 a is x y any variables, इसलिए वेरिएबल के साथ इसका कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या मेरा है, जो नंबर है वो x के कोफिशिएंट है, इसलिए x के साथ मल्टीपल यानी कोफिशिएंट्स। इक्वल में क्या देता है b, दैट इक्वल टू b। हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, a राइट जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा a इनवर्स b। तो फर्स्टली हम फाइंड करेंगे a इनवर्स b एंड नेक्स्ट दैट इज आल्सो द मल्टीप्लाई एंड आफ्टर द इक्वेटिंग देन द ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो फर्स्टली a इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं है रियल, तो a इनवर्स क्या हो जाएगा एग्जिट, a इनवर्स इज एग्जिट। जैसे एग्जिट होगा मींस a इनवर्स ही डिफाइन हो गया। तो a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। कंडीशन की डिटर्मिनेंट 0 नहीं होनी चाहिए था। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करना होगा, कोफैक्टर ऑफ a। कोफैक्टर क्या हो जाएगा a1 1 1 1 क्या है 3, a1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7, लेकिन दोनों को ऐड करने पर 3 आ रहा है, इसलिए नेगेटिव।
A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है 2, ऐड करने पर और क्या होगा नेगेटिव A22 2 कैंसिल आउट क्या 5 दैट इज सो द इवन है। इसलिए क्या फाइंड करेंगे पहले एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एडजॉइंट्स। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 7 - 2 5। इस प्रकार हमारा एडजॉइंट निकला। अब ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कितना है 3 - 7 - 2 5। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही होगा 7 - 2 5। किसके साथ मल्टीपल करना है ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का वैल्यू अभी 3 - 7 - 2 5 और बी का वैल्यू कितना निकला है 7 5। मल्टीपल करेंगे इस तरह 7 3 जा 21 7 5 जा 35 7 2 जा 14 प्लस 5 5 7 2 जा -14 5 5 जा 25 इक्वल टू 35 में से यह जाएगा -5 में से 1 गया 4 3 में से 2 गया 1 14 या 25 में से यह गया 11 यह निकला। अब किसके इक्वल है x के इक्वल। यहां पर दिया है कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x का वैल्यू क्या था मेरा x और y। ए इनवर्स बी अभी जस्ट नाउ निकला है -14 और 11। इसलिए x का वैल्यू x इक्वल टू -14 y इक्वल टू 11। इस प्रकार हमने कैसे फाइंड कर लिया x और y का वैल्यू। तो इस प्रकार जो सॉल्यूशन होता है मेरा, हम वो सॉल्यूशन को हम इस तरह फाइंड करते हैं एंड दैट इज या 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल इज द सेम टाइप्स व्हेन दैट इज आल्सो शोइंग्स।